नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राफेल को लेकर सीएजी द्वारा डिफेंस पर सरकार को ऑडिट रिपोर्ट सौंपने के 8 महीने बाद जो खुलासा हुआ है, उससे सियासी तपिश फिर बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से राफेल विमानों की ऑफसेट डील का कोई उल्लेख नहीं है। अभी संसद में ये रिपोर्ट पेश होना बाकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने राफेल डील से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी सीएजी को देने से मना कर दिया है। ऑडिट में शामिल अधिकारियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने सीएजी को बताया है कि अनुबंध के मुताबिक भारत 3 साल बाद ही अपने ऑफसेट भागीदारों के किसी भी विवरण को साझा करेगा। बता दें कि भारत को पिछले महीने 5 लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिली थी। इधर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि राफेल डील में भारत के खजाने से चोरी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी का एक कथन भी लिखा है, सच एक ही है, उस तक पहुंचने के रास्ते भले ही कई हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं इस डील में घोटाला हुआ है। कांग्रेस के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें मुख्य तौर पर पुरानी डील में 526 करोड़ में तय किए गए एक राफेल की कीमत 1670 करोड़ किए जाने, 126 राफेल की बजाय घटाकर 36 एयरक्राफ्ट लेने, यूपीए के समय हुई डील में तय मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस करने और अनिल अंबानी की एक नई बनी कंपनी को इसका ठेका दिए जाने को लेकर सवाल है। बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राफेल डील को मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में चौकीदार चोर है का नारा लगवाते थे। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की थी। साथ ही ये आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजराती कारोबारी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर ये डील करवाई है। भारत में 36 राफेल जेट फ्रांस से खरीदे हैं। फ्रांस सरकार के साथ 2015 में 36 राफेल की डील भारत सरकार ने साइन की थी। इससे पहले मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते राफेल को लेकर डील हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे कैंसिल कर फिर से डील की थी। कुल 36 राफेल विमान भारत फ्रांस से खरीद रहा है, जिसमें से 5 एयरक्राफ्ट बीते महीने अंबाला पहुंच चुके हैं। बाकी एयरक्राफ्ट को 2 सालों में भारत को सौंप दिया जाएगा। अभी तक भारत के अलावा इजिप्ट और कतर की वायुसेनाएं इसका प्रयोग कर रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।